थोड़ी पाप पड़ता है। उसने थाली परोस ली। बनाया किसने? बनाया किसने? उसने ही बनाया, पर थाली उससे परोस ली। क्यों? 5 मुद्राएं दिख रही थी, 5 मुद्राएं दिख रही थी, थाली परस गई। अब वह थाली में भोजन करने के लिए ग्रास बना के उठा के खाने ही वाला था। इतने में फिर रुको ना, एक और निवेदन था, एक छोटी सी और प्रार्थना थी। अंतिम प्रार्थना है, अब नहीं परेशान करूंगी, बस एक बार हाँ कह दो। कहता वो रोटी भी नहीं खाने देगी, पता नहीं 2 दिन से तो इधर उधर भटक रहे थे, मुश्किल से खाने बैठा हूँ, अब खाने भी नहीं दे रही। बस एक छोटी सी और इच्छा है, बस एक और छोटी सी इच्छा है, उतनी थी, बोलो अब क्या है? युवा कहता है बोल दो, अब इतनी सारी तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दी, अब एक और सही। कहती है इतने आप धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा, इतना अहोभाग्य, मेरे घर में भोजन बना के आप खा रहे हो, और आपने बनाया और आप ही खाओगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बनाया तो आपने है, बस मेरी एक इच्छा है कि पहला ग्रास युवराज में, पहला ग्रास में आपके। वो कहता है क्या करूं, वेश्या के हाथ से खाना? अरे मतलब समझ में नहीं आ रहा, वेश्या के हाथ का भोजन में मुख में कैसे रखूं? तुरंत साथ में 10 सोने की मोहरा लेके आई और सामने रख दी उसने। 10 सोने की मोहरा थाली के बगल में रख दी और कह दिया कि एक ग्रास बस मेरे हाथ से आप ले लो, ये 10 सोने की मोहरे, सोने की मुद्राएं मैं तुम्हें दे दूंगी। वो एक बार थाली को देखे, एक बार वो मुद्राओं को देखे, एक बार चेहरा देखे, एक बार इधर देखे, एक बार इधर देखे, 2 मिनट तो बेचारा सोचता रहा क्या करूं क्या करूं। अब इसकी मानो वो मुद्राएं दिख रही है, यहाँ पर भोजन भी दिख रहा है, अब करूँ तो क्या करूं? भीतर विचार आया, बाहर की दुनिया ने किसने देखा है मैं पाप करते हुए? किसने देखा? दरवाजा बंद है, किसी को पता ही नहीं है, अनजान शहर है, अनजान स्थान है, किसने देखा मैंने कुछ किया? वो बना के खिला भी दे तो उसके और मेरे अलावा किसको पता? मैं चला जाऊंगा वो भूल जाएगी, मैं ना बताऊंगा ना वो बताएगी, क्या फर्क पड़ता है? उसके बदले में 10 मोहरे तो मिल रही है। उसने कहा ठीक है, अब आप इतना ही फोर्स कर रहे हो तो आपकी इच्छा ये भी मान ली। आप पहला ग्रास। उसने धीरे से कौर उठाया, वैसा ने धीरे से कौर उठाया और उस कौर को मुख के पास ले गई और ग्रास तो नीचे छोड़ दिया और एक जोर से बजाकर गाल पे दे दी। समझ गए? पाप का बाप लोभ होता है। समझ गए युवराज? एक जब कान के नीचे गाल पे जोर से बजी तब पूरी हिस्ट्री उसे समझ में आ गई। 1 मुद्रा, 2 मुद्रा, 5 मुद्रा, 10 मुद्रा। सोने की मुद्रा देखकर कहां तू वैश्या के घर में पहुंचना अपवित्र मान रहा था और कहां वैश्या के हाथ से ग्रास खाने बैठ गया था। पाप का पाप लोभ होता है। अब आया समझ में? पाप बाप का लोभ बकाना। प्रैक्टिकल की जरूरत है भाई, बिना प्रैक्टिकल के आजकल की युवा समझते कहाँ हैं। जब तक स्वयं की जलती नहीं है तब तक पता नहीं चलता। ऐसी ही स्थिति है। क्यों राजू भाई? ऐसी नहीं है? कितना ही तुम कहना कि भैया ऐसा मत करो, जब पड़ती है गले में, क्या पंडित जी पड़ी क्या गले में? क्या माला नहीं? माला नहीं, माला तो पड़ी है, पर वो क्या, वह फांसी की। उनको मत देखना, आपके गले में तो परमानेंट ही टंगी रहती है, वो तो फिर भी उतार के बैठ गए, तुमने तो हमेशा के लिए टांग के रखे। लोभ पाप का बाप बखाना। ये हुए लोभ। ऐसी ही लोभ परिणति हमारी है। घर में क्या कमी थी? कहाँ पाप करने चला। जो उस घर में पहुंचना अशुभ मान रहा था, पाप मान रहा था, जैसे ही लोभ दिख गया, पाप भूल गया, धर्म भूल गया, सब कुछ भूल गया। ऐसे मत करो, समय हो गया। ऐसे मत करो, समय हो गया। समय हो गया। जब जोश है तब हमने होश नहीं रखा। युवाओं, अभी बहुत जोश है हमारे भीतर, उस जोश को हमें होश नहीं रहता।
जब जोश होता है तब होश नहीं रहता, और फिर रोष आता है तो दोष भूल जाते हैं। संतोषी गुण रत्न भंडारी, संतोष को प्राप्त कर लो। सच्चा संतोष, उत्तम सोच उस रत्नत्रयधारी के ही पास है। सुख हो चाहे दुख हो, सभी में वे संतोष है। चाहे लाभ हो चाहे अलाभ हो, वे सभी में संतुष्ट है। ऐसी परिणति जिस क्षण जिस दिन मेरे भीतर आ जाएंगी, उसी दिन उसी क्षण मेरे पास भी उत्तम सोच धर्म पहुंच जाएगा। हम प्रयास करें उत्तम सोच को प्राप्त करने के लिए, पर उत्तम सोच तभी मिल पाएगा जब हमने अपने सोच को बदल पाएंगे। शुद्धि करनी है पर सोच से नहीं, अपनी सोच से शुद्धि करनी है। इसलिए पुनः सोच की शुद्धि करने के लिए कल नहीं आओगे ना? क्यों माताओं, कल नहीं आओगे ना? शिविरार्थी तो आएंगे हमारे दोपहर में, पर बाकी लोग नहीं आओगे ना? आओगे तो पाओगे सत्य को, नहीं तो असत्य को तो देखते ही रह गए। करेंगे पुनः अगले धर्म की कल पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि युवराज समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, सत्य क्या है? वास्तव में हमने आज तक नहीं समझा कि सत्य क्या है। बालक से लेकर युवा से लेकर वृद्ध तक व्यक्ति सत्य की खोज में लड़ रहा है, पर उसे आज तक यह नहीं समझ में आया कि सत्य क्या है। जो कहीं भी कहा नहीं जा सकता, वास्तविकता में वही सत्य है। और आज मात्र सत्य धर्म नहीं, उत्तम सत्य धर्म है। सत्य धर्म क्या है पंडित जी कहा नहीं जा सकता, और उत्तम सत्य क्या है वह ना पूछा जा सकता है ना कहा जा सकता। आज तक हम प्रयास करते रहे कि हमें थोड़ा सा तो सत्य पता चले, थोड़ी सी सत्य बात मुझे पता चले, पर विश्वास रखना सत्य देवेंद्र भाई कभी टुकड़ों टुकड़ों में नहीं मिल सकता। कहीं भी सत्य की व्याख्या टुकड़ों में की ही नहीं गई। सत्य तो मेरे भीतर था, सत्य तो मेरे भीतर था। जो परमात्मा मेरे भीतर बैठा था, वास्तविकता में वही सत्य था। छोटे छोटे टुकड़ों में, थोड़े थोड़े हिस्सों में हमने सत्य को समझने का प्रयास किया, पर मां विश्वास मानना सत्य कभी टुकड़ों में हो ही नहीं सकता। जब भी सत्य सामने आएगा, जब भी सत्य समझ में आएगा, या जब भी हम सत्य को प्राप्त करेंगे, वह विस्फोट की तरह एक साथ मुझे सत्य मिलेगा। कहीं से कहीं तक अंशों अंशों में सत्य को बताया ही नहीं। आज तक जितनी व्याख्या पंडित जी की, जितनी व्याख्या हमने सुनी, वह मात्र सत्य वचन, सत्य बोलो, सत्य कहो, झूठ मत बोलो, इतने तक सीमित है। पर आज सत्य वचन नहीं है, आज उत्तम सत्य धर्म है।
धर्म कभी अंश अंश में नहीं होता। वस्तु स्वभाव धम्मो, जो वस्तु का जैसे स्वभाव है वह धर्म होता है। क्या कभी अग्नि थोड़ी गर्म है, कम गर्म है, ज्यादा गर्म है, ऐसे होते हैं? नहीं होता। गर्म है, गर्म है। हम कितने समय में रख रहे हैं, कितने समय हमने हाथ लगाया है, उस पर निर्भर करता है मेरा हाथ कितना जला था। पर अग्नि चाहे चिंगारी हो, चाहे बहुत बड़ी प्रचंड ज्वाला क्यों ना हो, वह गर्म थी और गर्म ही रहेगी। धर्म कभी थोड़ा छोटा कम नहीं होता। शक्कर का एक दाना भी मीठा था, एक चम्मच भी शक्कर मीठी थी, और बोरा का बोरा शक्कर का वो भी मीठा ही था। वस्तु का जो जैसा स्वभाव है वही धर्म है, और वही धर्म ही सत्य है, सत्य है। जिन्हें आचार्य भगवंतों ने उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत कहा, अस्तित्व कहा, वही अस्तित्व, वही सत्य ही वास्तविकता में सत्य है। और आज सत्य उत्तम सत्य धर्म है, सत्य वचन, सत्य वाणी नहीं। किसकी परिभाषा सुनी और पंडित जी किसकी परिभाषा की हमने आज तक? सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। बोलना ये तो धर्म था ही नहीं। अपने भीतर के सत्य को, अपने भीतर के परमात्मा को देखना ही वास्तविकता में धर्म था, और वही उत्तम सत्य था। खोजते रहे, खोजते रहे, आज तक सत्य के लिए लड़ते हुए कितने लोग मिले। मैं सत्य के लिए अपने प्राण भी दे दूंगा, पर सत्य खोज के रहूंगा, सत्य बता के रहूंगा, सत्य समझा के रहूंगा। सत्य खोजा नहीं जाता, सत्य खोजा नहीं जाता, सत्य में खोया जाता है। आज तक खोजते रहे, खोजते रहे, खोजते रहे, इसलिए भीतर के सत्य में हम खो नहीं पाए। दूसरों को समझाने का प्रयास करना पड़ा कि सत्य ऐसा है, मैं सत्य बोल रहा हूं। जो कहता है मैं सत्य बोल रहा हूं, वह सत्य खोज सत्य नहीं होता। जो कहता है कि मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य बोलता हूं, वह बोलने वाला कभी भी जरूरी नहीं है कि सत्य बोले ही। मात्र आज तक वाणी की चर्चा खूब हमने की, पर वास्तविकता में जो सत्य सत्य था, परमात्मा था, न उसे समझा न समझाया। नहीं समझाया जा सकता पंडित जी किसी को। संसार के किसी भी प्राणी को सत्य को समझाया ही नहीं जा सकता। ना सत्य पर कोई समझौता भी होता है, ना सत्य को समझाया जा सकता है, न सत्य पर कभी समझौता भी किया जा सकता है। सत्य तो भीतर समझने की बात थी। हम सत्य समझाने लगे, सत्य पर समझौते करने लगे। सत्य न समझाने की जरूरत है, न सत्य कभी भी समझौता करने की जरूरत है। वो तो भीतर के समझने का विषय था। कौन से बालक को बताना पड़ता है, बेटा ये अग्नि है, हाथ जल जाएगा। जैसे ही वह अग्नि में हाथ डालता है, स्वयं समझ जाता है उसकी उष्णता है, गर्मी है, हाथ जल जाएगा, हाथ पीछे हो जाता। सत्य तो राजेश भैया अनुभव की बात थी, भीतर में खोजने की बात थी। हम आज तक नहीं समझ पाए। टुकड़ों टुकड़ों में हमने सत्य को समझा, अंश अंश में हमने सत्य को में समझने का प्रयास किया, पर सत्य तो पूरा अखंड एक था। पंडित जी के विचार चल रहे हैं दिमाग में।
माणिक दादा भी सोच रहे होंगे, महाराज जी फिर आप आचार्यों पे तो उंगली नहीं उठा रहे। आचार्यों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, सत्य वो भाषा समिति, गुप्ती, मौन आदि सब कुछ क्या हो गया? झूठ कह दिया। संसार में आज तक कोई झूठ होता ही नहीं है। जितनी जितनी वस्तु है सभी वस्तु सत्य ही है। अंतर इतना है कि मैं अपनी अपेक्षा से सामने वाले को झूठ साबित करना चाहता हूं, पर वो अपनी अपेक्षा से सत्य ही होता है, सत्य ही होता है। माणिक दादा आचार्यों ने गलत लिख दिया। अणुव्रत मतलब थोड़ा सा सत्य बोला, महाव्रत यानी मात्र सत्य बोलने की बात की, भाषा समिति यानी सीमित भाषा करने की बात की, वचनों को गुप्त कर देना, मौन रख लेना, गुप्ती की बात कर ली। ये तो अंशों अंशों में उन्होंने बताया, और आप कह रहे हो कि सत्य तो एक साथ होता है। विरोध कैसे? कहीं आगम में विरोध नहीं है, कहीं कहीं तक विसंवाद नहीं है। अंतर इतना है कि हम वास्तविकता को समझ नहीं पा रहे हैं। एक व्यक्ति को छत पे पहुंचना था। एक व्यक्ति को छत पे पहुंचना था। पहली मंजिल पर चढ़ा, दूसरी मंजिल पर चढ़ा, तीसरे मंजिल पर पहुंचा। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी तक पहुंचा। नीचे से पूछा, कहाँ हो? छत पे जा रहा हूं, छत पे पहुंच रहा हूं। पहुंचा कहाँ था? अभी छत पे पहुंचा नहीं था, पर छत पे पहुंचने के मार्ग पर अवश्य चल रहा था। चाहे पहली सीढ़ी हो शिविरार्थियों, चाहे अंतिम सीढ़ी भी क्यों ना हो, वह सीढ़ी ही थी, साधन ही था। छत तो जब भी मिलेगा माणिक दादा, वो पूरा एक साथ छत मिलेगा। सीढ़ी सीढ़ियों में छत नहीं था। आया कुछ समझ में पंडित जी?